नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप तो मित्रों, आज चैनल पे एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिया गया है और अडानी ग्रुप वर्सेस सिटी जो ग्रुप है उससे लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो वीडियो में कवर की गई है। आप चाहें तो इसको भी कवर कर सकते हैं और कल के सेशन में भी बहुत सारे जो Q3 रिजल्ट्स हैं वो भी 3 से 4 वीडियो में कवर किए गए हैं। आप चाहें तो चैनल पेज पर इनको भी कवर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, आप यहाँ चाहें तो यहाँ से भी कवर कर सकते हैं या फिर आप चैनल पेज पर जाकर भी इसको कवर कर सकते हैं। तो मित्रों, अब शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। और इस वीडियो की हम बात करें तो यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो बेल आइकन हिट करके उनको भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मित्रों, बात आ गए हम सबसे पहले हम नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ रही हैं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले मित्रों बात करेंगे अडानी ग्रुप की। और अडानी जो ग्रुप है उस पर लेटेस्ट से लेटेस्ट नई जो न्यूज़ है वो न्यूज़ पे न्यूज़ निकल करके आ रही है। तो अवगत हो जाते हैं इस न्यूज़ से कि अडानी ग्रुप पर अब कौन सी बड़ी न्यूज़ है वो निकल करके आ रही है। तो बात करें अडानी जो ग्रुप है उसमें अडानी जो ग्रुप है उस जो ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनमें पिछले 6 ट्रेडिंग जो सेशंस है उसमें बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। स्टॉक्स में वो काफ़ी डंबल्स देखने को मिल रहा है, काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इस वजह से NSE ने ये डिसीजन लिया है कि अडानी जो ग्रुप है उनके जो 3 स्टॉक्स हैं उनको अंडर ASM लिस्ट में डाला गया है ताकि उसमें उन पर निगरानी रखी जा सके। तो NSE ने अब कहा है कि NSE पुट्स 3 अडानी ग्रुप्स स्टॉक्स अंडर एडिशनल सर्विलांस फ्रेमवर्क टू द कर्ब शॉर्ट सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग से बचाने के लिए। और जो अडानी के जो स्टॉक्स हैं वो जो 3 स्टॉक्स हैं उनको और ASM लिस्ट में डाला गया है। तो मित्रों, ASM लिस्ट का मतलब है एडिशनल सर्विलांस फ्रेमवर्क। तो इसके अंतर्गत इस पर अतिरिक्त जो अडानी के जो 3 से 4 स्टॉक्स हैं उन पर अतिरिक्त नज़र रखी जाएगी। और इसमें ये NSE ने अपनी इसमें लेटर में कहा है। और ये देखें तो सिंस 25 जनवरी अडानी इंटरप्राइज शेयर वैल्यू हैज मोर देन हेल्प्ड एंड द अडानी पोर्ट्स हैज सेड मोर देन 39%। यानी 25 जनवरी से देखें तो अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी जो पोर्ट्स है जो निफ्टी का हिस्सा है, निफ्टी इंडेक्स में ये दोनों स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। तो दोनों जो स्टॉक्स है 39 से 40% तक क्रैश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आज की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेज जो शेयर है वो 27% तक क्रैश होते हुए देखने को मिला है। और इसका जो कैश जो मार्केट है वो 1565 पर ये क्लोज हुआ। एंड द दोज ऑफ द अडानी पोर्ट्स सेटल 7% डाउन एट RS 462 पर। तो इसमें बात कर लेते हैं कि NSE के द्वारा अडानी के जो कौन से 3 स्टॉक्स हैं जिनको ASM लिस्ट में डाला गया। तो ASM लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो ASM जो लिस्ट है उसमें अडानी जो ग्रुप है उनके 3 स्टॉक्स को इसमें डाला गया है। और इसमें बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेज है और अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये 2 तो निफ्टी का हिस्सा देखने को मिलते हैं। और जो तीसरा जो स्टॉक्स है उसमें अंबुजा जो सीमेंट है उसको अंडर द शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलांस से मेजर जो फ्रेमवर्क है इसमें डाला गया है। तो NSE की तरफ से ये लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है। अडानी के जो 3 स्टॉक्स हैं उनको अतिरिक्त वॉच में रखा गया है। NSE जो अपनी साइट पर वो एक्सचेंज है वो अपनी इस पर अतिरिक्त निगरानी रखने के लिए और शॉर्ट सेलिंग को कंट्रोल करने के लिए। और इन तीनों जो स्टॉक्स हैं उनको ASM लिस्ट में डाल दिया गया है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में इन पर ASM लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। और ASM लिस्ट का मतलब ये है कि इनमें जो एम्ड टू क्राइबिंग द स्पेक्युलेटिव ट्रेडेड एंड द शॉर्ट सेलिंग ट्रेडिंग इन दिस स्टॉक्स अंडर द शॉर्ट टर्म ASM फ्रेमवर्क विल रिक्वायर्ड इन्वेस्टर टू पे हंड्रेड्स अप फ्रंट मार्जिन इवन फॉर द इंट्राडे। यानी अब जो ASM लिस्ट में जो स्टॉक शामिल हो जाता है और ASM लिस्ट में जो स्टॉक शामिल होता है तो उन स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसमें 100% अप फ्रंट मार्जिन चाहिए होता है। और इसलिए इनको ASM लिस्ट में डाला जाता है। तो अडानी की जो ताकि इसको शॉर्ट जो सेलिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसके लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में अडानी के जो 3 जो स्टॉक्स हैं अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट, इन तीनों को ASM लिस्ट में डाला गया है। और मित्रों, बात कर लेते हैं आज के Q3 रिजल्ट के Q3 जो रिजल्ट है वो आते हुए देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिरला सॉफ्ट की। और बिरला जो सॉफ्ट पर देखें तो आज का Q3 जो रिजल्ट है वो तो बिरला सॉफ्ट का पोस्ट हुआ ही है। और इसके साथ बिरला जो सॉफ्ट का स्टॉक्स है उसमें आज बड़ा क्रैश देखने को मिला है, उसकी चर्चा भी हम इसमें करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिरला सॉफ्ट के Q3 रिजल्ट्स की। और बिरला सॉफ्ट के Q3 रिजल्ट की चर्चा से पहले हम बात कर लेते हैं इसकी मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप देखने को इसका है 7436 करोड़ का। स्टॉक्स की करंट प्राइस है 272 पर चल रहा है। सबसे पहले हम कंपनी के सेल्स
सेल्स और रेवेन्यू की बात करते हैं ये तो ये दिसंबर 22 का क्वार्टर, सितंबर 22 का और दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो इसमें दिसंबर 22 यानी प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 1222 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 1192 करोड़ और दिसंबर 21 में रहा था 1072। तो ये इससे ईयर टू ईयर बढ़कर के 1072 से हो गया 1272 और क्वार्टरली भी बढ़कर के हो गया है 1222। यानी जो रेवेन्यू है कंपनी का ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। यार ईयर टू ईयर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 14% तक का रेवेन्यू है इसमें जंप हुआ है। और बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 7 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 176 करोड़ और दिसंबर 21 में रहा था 163 करोड़। तो यहाँ एक मेजर फॉल देखने को मिल रहा है। बहुत ही ब्रेकिंग शॉकिंग न्यूज है कि इस क्वार्टरली देखें तो इसमें क्वार्टरली 176 करोड़ से डाउन होकर के मात्र 7 करोड़ रहा है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहा, मात्र 7 करोड़। और ये बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनी के लिए बहुत ही शॉकिंग जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अगर ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं तो इसको 163 से डाउन होकर 7% और ईयर टू ईयर है वो 95% तक है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही बेहद ही शॉकिंग जो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले कभी बिरला सॉफ्ट के ऐसे जो रिजल्ट थे वो नहीं देखने को मिले थे। और क्वार्टरली देखें तो 176 से मात्र 7 करोड़ पर आ गई कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये बहुत बेहद ही शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट तो प्रेजेंट क्वार्टर में -16 करोड़ रहा है। मतलब कंपनी है वो पूर्णतः लॉस में चली गई है। 16 करोड़ का लॉस है वो पोस्ट किया कंपनी ने। बेहद ही शॉकिंग रिजल्ट है। सितंबर 22 का क्वार्टर की बात करें तो 115 करोड़ था और दिसंबर 21 में इसका 114 करोड़ था। तो 114 से डाउन होकर के 16 करोड़। और अगर इसको कंपेयर करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो 114% है वो डाउन देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट। और क्वार्टरली भी इसमें करीबन है वो 150% से ज़्यादा का इसमें डाउन देखने को मिल रहा है। और अगर हम ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस है वो भी 115% तक डाउन हुआ है। और प्रेजेंट क्वार्टर में ईपीएस है वो माइनस में चला गया 0.60। पिछले क्वार्टर में जहाँ 4.23 था, दिसंबर 21 में 4.09 था। तो बहुत ही बेहद ही शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इनके रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं तो ईयर टू ईयर रिजल्ट डाउन देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही डाउन देखने को मिल रहे हैं। और क्वार्टरली जो रिजल्ट है बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट है। और पिछला जो क्वार्टर था वो भी शानदार देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर हम देखें तो कंपनी की सेल्स या रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स और रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बहुत ही कम देखने को मिला है। तो इसका मतलब कंपनी के खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए पिछले क्वार्टर की तुलना में। और खर्चे बढ़ने की वजह से कंपनी को बहुत ही बड़ा है वो लॉसेस देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से आज बिरला सॉफ्ट का जो स्टॉक्स है उसमें बड़ा क्रैश देखने को मिला है। और हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन की तो बिरला सॉफ्ट का स्टॉक्स है वो 8% है वो क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। और स्टॉक्स है वो 273 पर वो ट्रेंड कर रहा है। 273 पर आज क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और यदि इसके पिछले लोग आज के लो की बात करें तो जो लो था वो 268 का लो रहा आज और 295 पर ओपन हुआ था। और 295 पर ओपनिंग के बाद स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और स्टॉक्स जो प्रीवियस जो क्लोज था वो 296 का था। और तो इस तरह से देखें तो बिरला जो सॉफ्ट में बहुत ही मेगा क्रैश देखने को मिला है। और इतना जो क्रैश था इसमें कभी इतना डाउनफॉल कभी नहीं देखेगा बिरला सॉफ्ट में। और काफ़ी बेहतर कंपनी देखने को मिलती है आईटी सेक्टर में। और हालांकि कंपनी वो मिड कैप श्रेणी की है, लेकिन इस तरह का जो रिजल्ट पोस्ट हुआ है वो कभी नहीं देखने को मिला। और शॉकिंग रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। और बात कर लेते हैं इसमें आज की जो बड़ी गिरावट है इसमें एक बड़ी न्यूज़ भी और रही। इसमें एक बड़ा और कारण रिजल्ट के साथ एक बड़ा और कारण भी रहा जिसकी वजह से में है वो बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। तो उसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। और जो कंपनी का जो बिरला सॉफ्ट का जो एक बिरला जो सॉफ्ट का सबसे बड़ा जो क्लाइंट है तो उसकी बात करें तो बिरला जो सॉफ्ट है उसका जो सबसे बड़ा जो क्लाइंट है कंपनी है, सबसे बड़े जो क्लाइंट की बात करें तो वो एक यूएसए बेस्ड कंपनी है इनोवा केयर। यानी इसकी जो यानी बिरला सॉफ्ट का जो सबसे बड़ा जो क्लाइंट है बात करें कि कंपनी का की जो क्लाइंट्स है इनोवा केयर। तो इस इनोवा केयर ने क्या किया है, इसने एक बैंक करप्टेंसी प्रोटेक्शन के लिए इसने एक फाइल किया है अमेरिका में। और पूरे मामले को अपन देख लेते हैं कि जो ग्लोबल आईटी जो सर्विसेज है प्रोवाइडर बिरला सॉफ्ट एंड टैंक्स नियरली 9% इन द ट्रेड ऑन द थर्सडे आफ्टर रिपोर्ट्स इमर्ज दैट द वन ऑफ इट्स की क्लाइंट्स। यानी बिरला सॉफ्ट का जो सबसे बड़ा जो क्लाइंट्स है द यूनाइटेड स्टेट बेस्ड मेडिकल डिवाइसेज मैन्युफैक्चरिंग इनोवा केयर। यानी जो यूएस बेस्ड जो कंपनी है मेडिकल डिवाइसेज बनाने वाली जो कंपनी है इनोवा केयर। और उसने एक बैंक करप्टेंसी का एक प्रोटेक्शन जो फाइल किया है इसने। और इस वजह से आज स्टॉक्स में वो बड़ा क्रैश देखने को मिला है। और ये मामला क्या था इसको भी समझ लेते हैं कि बिरला सॉफ्ट इन अक्टूबर 2019 और अक्टूबर 2019 की बात करें तो बिरला सॉफ्ट और जो इनोवा केयर है इन दोनों के बीच एक
OMU साइन हुआ था 240 US मिलियन का, और मल्टी ईयर डील थी ये, और विद इनोकेयर टू ये प्रोवाइड IT सर्विसेज, यानी बिरला सॉफ्ट ने IT सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो मेडिकल डिवाइसेज बनाने वाली जो अमेरिका की कंपनी है इनोकेयर, इसके साथ 2019 में एक OMU हुआ था, एक OMU साइन हुआ था, और इस साइन में इसमें मल्टी ईयर के लिए और 240 मिलियन का, $240 US डॉलर मिलियन का इसमें इन दोनों के साथ एक जो मल्टी ईयर जो डील देखने को मिली थी। और अब ये डील पूरी हुई है कि नहीं हुई है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अब इसके लिए जो मल्टी ईयर जो IT सर्विसेज देने के लिए इनोकेयर के साथ जो इनकी जो डील हुई थी, और वो डील शायद अब इस सेवा में कुछ बाधा आई होगी, इसलिए इनोकेयर है उसने एक केस फाइल किया है बैंक करप्टेंसी के मामले में, और इस वजह से आज बिरला जो सॉफ्ट है उसका जो स्टॉक्स है उसमें बड़ा क्रैश देखने को मिला है। और मित्रों, अब अगली कंपनी की चर्चा कर लेते हैं, और अगले Q3 की रिजल्ट की बात करें तो अगला Q3 रिजल्ट हम लेंगे टाटा कंज्यूमर का, और टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट की भी चर्चा कर लेते हैं। और टाटा कंज्यूमर उसके रिजल्ट है वो काफ़ी बेहद ही ठीक नज़र आ रहे हैं रिजल्ट, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और टाटा कंज्यूमर की मार्केट कैप की बात करें तो 68,510 करोड़ का है, और कंपनी के सेल्स देख लेते हैं। प्रेजेंट क्वार्टर में 3,475, सितंबर 22 में 3,363, दिसंबर 21 में 3,208, तो 3,200 से बढ़कर के हो गए 3,475, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 3,300 से बढ़कर हो गए हैं 3,475, तो ईयर टू ईयर इसमें 8% का जंप देखने को मिल रहा है सेल्स में, और क्वार्टरली भी इसमें बड़ी है वो अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। 3,363 से बढ़कर के 3,475 करोड़ हुआ है, करीबन इसमें 100 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 454 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 434 करोड़, दिसंबर 21 में 462 करोड़, तो ये वाला जो फिगर है ईयर टू ईयर ये डाउन देखने को मिल रहा है, जहाँ 12 महीने पहले 462 था अब 454 हुआ है, और क्वार्टरली 4 बढ़कर के 434 से 454, ईयर टू ईयर है इसमें 2% का डाउन देखने को मिल रहा है। और यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 364 रहा है, पिछले क्वार्टर में 389 रहा था, दिसंबर 21 में 290 देखने को मिल रहा है, तो 290 से बढ़कर के 364 हुआ है, 389 से घट करके 364 हुआ, यानी जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टरली है वो डाउन देखने को मिल रहा है, और ईयरली है वो 26% की जंप देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे इसका EPS का, सभी का जो रिफ्लेक्शन इस EPS में मिल जाएगा। प्रेजेंट क्वार्टर में 3.79, और पिछले क्वार्टर में था 3.56, और दिसंबर 21 में 2.88, तो इसमें ईयर टू ईयर भी बढ़ा है, और ईयर टू ईयर 32% तक ये जंप देखने को मिला है, और क्वार्टरली भी EPS बढ़ा है। हालांकि EPS है वो क्वार्टरली बढ़ा है, लेकिन इसमें नेट प्रॉफिट क्वार्टरली नहीं बढ़ा, क्वार्टरली है वो नेट प्रॉफिट डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर देखें तो ईयर टू ईयर रिजल्ट है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, क्वार्टरली भी रिजल्ट भी है वो अच्छे ही हैं, यूँ मान सकते हैं कि पिछले इसमें किसी प्रकार जंप नहीं है, पिछला जो क्वार्टर था उसके सेम ही है वो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑल ओवर टाटा कंज्यूमर काफ़ी बेहतर कंपनी है, टाटा का नाम ही काफ़ी अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रिटर्न देगी। और आज की स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स है 737 पर आज क्लोज हुआ है, और हल्की सी इसमें वो गिरावट देखने को मिली है। और आज की जो इसके जो बात करें इसके जो एस्टिमेटेड रिजल्ट का जो एस्टिमेटेड बात करें तो जो रिजल्ट है वो 5% थे वो बिटन हुआ है, यानी स्टॉक्स का जो EPS है वो टारगेट से 5% ज़्यादा देखने को मिला है। और EPS का जो एक्सपेक्टेड जो EPS था 2.9 ट्रिलियन करोड़ था, और EPS 2.99 एक्सपेक्टेड था, और रिपोर्टेड हुआ 3.14, और इसमें सरप्राइज मिला है 5.11 का। और इसी तरह अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो था वो 3.45 ट्रिलियन करोड़ एक्सपेक्टेड था, और कंपनी ने 3.47 ट्रिलियन करोड़ है रिपोर्टेड किया है, और सरप्राइज इसमें 0.5% से ज़्यादा का इसमें सरप्राइज देखने को मिल रहा है। और यदि पिछले रिजल्ट्स की हम बात करें टाटा कंज्यूमर की, तो इसने हमेशा ही अपने काफ़ी वो आशा से काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिए हैं। सितंबर 22 के क्वार्टर की बात करें तो पिछला जो EPS था वो भी करीबन 60% से ज़्यादा बीटन हुआ था, और जून 22 की बात करेंगे तो जून 22 में भी EPS था वो 2% से बीट हुआ था। तो ऑल ओवर बात करें तो इस क्वार्टर में भी एस्टिमेट है वो बीट होते हुए देखने को मिल रहे हैं 5% से। तो ऑल ओवर टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। और अगले स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं, और बात करेंगे अब GMM फोल्डर की। GMM फोल्डर भी काफ़ी बेहतर कंपनी देखने को मिलती है, इसके भी Q3 रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। और आ गए हैं Q3 रिजल्ट्स पर। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 7,200 करोड़ का है, स्टॉक्स की करंट जो प्राइस है वो 16,900 पर ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू की।
तो बात देख लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू। तो दिसंबर 22 यानी प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 792 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 780 करोड़, दिसंबर 21 में रहा था 642। तो 642 से बढ़कर के 792 हो गया है। और ईयर टू ईयर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 23% की इसमें जंप देखने को मिल रही है। और 780 से बढ़कर के 792 यानी ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें बढ़ा है। और अब बात करेंगे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो 119 से बढ़कर के घट करके 118 हुआ है, और 82 से बढ़कर के 118 हुआ है। तो ईयर टू ईयर इसमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। हालांकि क्वार्टरली है वो 1 करोड़ है वो डाउन देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर इसमें 44% है वो जंप देखने को मिल रही है। अब बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो पिछले क्वार्टर में था 97 और दिसंबर 21 में था 38। तो 38 से डाउन होकर के हो गया है मात्र 19 करोड़, और 97 से डाउन होकर के हो गया है 19 करोड़। तो ईयर टू ईयर भी डाउन हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन देखने को मिल रहा है। और ईयर टू ईयर पकड़ें तो 50% तक है वो नेट प्रॉफिट डाउन हो गया। ईयर टू ईयर कितना डाउन हुआ है 50%। और क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली भी इसमें काफ़ी है वो बड़ा इसमें फॉल देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 97 करोड़ था और इस क्वार्टर में मात्र 19 करोड़ देखने को मिल रहा है। और यही सिचुएशन अगर हम ईपीएस देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर में देखने को मिलेगी। पिछले क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर है वो तो 14.45 का था, इस क्वार्टर में मात्र 4.15 था। और जहाँ दिसंबर 21 में 7.25 था। ईपीएस में 43% का डाउन देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर बात करें तो जीएमएम फोल्डर के जो रिजल्ट है क्वार्टरली भी अच्छे नहीं है तो ईयरली भी अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। और बात करें आज के स्टॉक्स की, इसके बिट की बात कर लेते हैं तो इसमें जो रेवेन्यू है एक्सपेक्टेड था 738 करोड़ था, और रिपेट कंपनी ने पोस्ट कितना किया 276 रिपोर्टेड किया। तो इसमें जो सरप्राइज देखने को मिल रहा है 62% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। कितना डाउन हुआ है रिजल्ट 62% है वो आशा से अनुरूप आशा से काफ़ी नीचे चला गया। और स्टॉक्स की अब बात कर लेते हैं कि आज के स्टॉक्स में, तो आज स्टॉक्स में कोई मात्रा है वो हल्की सी है वो हरे निशान में बंद हुआ, हालांकि कोई तेजी नहीं है। 1612 पर स्टॉक्स है वो क्लोज हुआ है। और मित्रों अब बात करते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ देखने को मिल रही है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी एक बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है। और आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग थी और जिसमें ये डिसीजन निकल करके आया है। उसने भी जो इंटरेस्ट जो रेट है वो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, और वो बढ़ करके बैंक बात करें तो इंग्लैंड में जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% तक वो देखने को मिल रही है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो अक्टूबर 2008 के बाद में हाईएस्ट देखने को मिल रही है। यानी बैंक ऑफ जो इंग्लैंड है उसने भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो 50 पॉइंट से बढ़ा दिया है, और इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ करके 4% पर आते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो अक्टूबर 2008 के बाद में अब तक की हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो देखने को मिल रही है। और अभी भी जो अमेरिका बात करें, अमेरिका है, यूरोपियन जो यूनियन कंट्रीज जो देश हैं, तो इन सभी में है वो महंगाई है अभी है वो अनकंट्रोल चल रही है। और इसमें इसलिए बैंक्स जो है वो रेट्स जो हाइक्स हैं उनका रेट जो हाइक है उनका डिसीजन उनको लेना पड़ा है। और मित्रों बात कर लेते हैं फेड की, और फेड ने भी कल देर रात्रि भी फेड की तरफ से डिसीजन देखने को मिला था। फेड ने भी 25 बीपीएस के वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, और फेड ने ये कहा है कि इशारा दिया है कि भविष्य में भी है वो, यानी भविष्य अगले जो मीटिंग्स होंगी उनमें भी और इंटरेस्ट रेट है वो हाइक होती रहेंगी जब तक वो महंगाई है वो काबू में नहीं आती है। और बात करें तो अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है वो 4.5 से 4.75 तक जाते हुए देखने को मिल रही है, और ब्याज दर में 25 पॉइंट की इसमें हुई है, 25 पॉइंट की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और साथ ही फेड ने कहा है कि हम काफ़ी बारीकी से है वो और जो महंगाई के आंकड़े उन पर काफ़ी बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं, और अभी इसमें महंगाई है वो अनकंट्रोल देखने को मिल रही है। तो भविष्य में भी ये इंटरेस्ट रेट है वो हाइक है वो होती रहेगी। और तो इसका जो ऑल ओवर जो प्रभाव है वो बाजार पर देखने को मिलेगा कि दोनों ही जो मेजर बैंक है, एक तरह से माने तो यूरोपीय यूनियन और फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट हाइक का वो डिसीजन लिया गया है। तो मित्रों ये थे कुछ बड़े अपडेट्स और कुछ Q3 जो रिजल्ट्स थे और जिनकी चर्चा हमने इस वीडियो में कर ली है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।